ओम शांति। मैं संतुष्ट मणि आत्मा, सहज योगी आत्मा हूँ। आज बाबा बच्चों को समझा रहे, बच्चे तुम्हें संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, स्वयं से भी संतुष्ट, बाप से भी और ब्राह्मण परिवार से भी संतुष्ट। तो बाबा समझा रहे, बच्चे तुम राजयोगी स्टूडेंट हो, तो तुम बच्चों को सदा ही एक बाप में बुद्धि लगानी है, बाप का डायरेक्शन ही है। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को केवल एक टीचर में अपनी बुद्धि लगानी है और कहीं भी आपकी बुद्धि ना जाए। यह बाप टीचर आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। फिर बाबा ने समझाया कि राजयोगी आत्मा उनको कहेंगे जो सदा विश्व कल्याण का ताज पहने हुए हो, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को अपनी जिम्मेवारी समझते, स्वराज्य का तिलक लगाते और सदा ही बाप के दिल तख्त पर बैठते, वही बाबा कहते राजयोगी हैं। 9/12/2024 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे विनाश से पहले सबको बाप का परिचय देना है, धारणा कर दूसरों को समझाओ तब ऊंच पद मिल सकेगा। प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है, प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, समझाते तब है जबकि यह शरीर है। सम्मुख ही समझाना होता है, जो सम्मुख समझाया जाता वह फिर लिखत के द्वारा सबके पास आ जाता है। तुम आते हो सम्मुख सुनने के लिए, बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा ही सुनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा, इसलिए पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायन है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछुड़ कर आते यहाँ पार्ट बजाने। तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो, तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष। पूरा हिसाब है ना, यह तो तुम बच्चों को पता है कैसे नंबरवार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गई हैं, तुम सबकी बैटरी चार्ज करने। अभी बाप को याद करना है, अभी तो बाप सम्मुख है। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। तुमको तो नाम रूप देश काल सब का पता है। तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचता रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। यह कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है, वह यहाँ आते जरूर हैं। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है, ऐसे नहीं कि वहां बैठे स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। यह भी बाप का प्यार करना हुआ ना, और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी तुम जानते हो, इस ज्ञान के बाद है विनाश। विनाश जरूर होना है, और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता। विनाश का टाइम ही यह है, इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता वह फिर खल्लास हो जाता है।
तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं, तुम रचता और रचना को जान गए हो। है दोनों अनादि जो चलते आते हैं, बाप का पाठ ही है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। यह क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। यह बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझानी है। धारणा कर दूसरों को भी समझाना, इसमें ही तुम्हारा ऊंचा पद है। जब तक बाप पढ़ाते रहते, याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते तो उनके साथ योग रहता है। योग बिगर पढ़ेंगे कैसे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। यह बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता। यह सतगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। बाप टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती है। सदगति मिल गई ना, निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती, थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे। यहाँ तो शरीर से पार्ट बजाना पड़ता, पिछाड़ी में सब पार्टधारी आ जाएंगे। नाटक जब पूरा होता तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। अभी भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमसान है। सतयुग आदि में इतना घोर घमसान नहीं था। अभी तो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, तो बच्चों को भी नॉलेज है। बीज को नॉलेज है ना, हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैपलिंग लगाने, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाने। तुमको पता है इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना। जैसे अभी भी सब कहते भारत हमारा देश है। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं। बस अभी गए कि गए, हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब शिवालय के मालिक बन जाते। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते ही हैं। वहां वजीर तो कोई होता नहीं। वजीर तब होते जब पतित बनते हैं। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि वह खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। फिर जब पतित बनते तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो अनेक वजीर हैं। तुम बच्चे जानते यह बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता, सुख भी होता, दुख भी होता। यह बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने आदि की बात ही नहीं है।
गाते भी हैं देखो बीती सो बीती, बनी बनाई बन रही। यह नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स हैं। यहाँ देखो भाषाओं का कितना हंगामा, भाषा बिगर काम चल न सके। ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते, जो मदर लैंग्वेज तो खल्लास हो जाती। जो जाजती भाषाएं सीखते उनको इनाम मिलता है। यहाँ तो 100 माइल पर एक भाषा है, वहां तो एक ही भाषा होती है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते, तो उस बाप को ही याद करते रहो। शिव बाबा समझाते ब्रह्मा द्वारा, रथ तो जरूर चाहिए ना, शिव बाबा हमारा बाप है। बाबा कहते मेरे तो बेहद के बच्चे हैं, टीचर को कभी गले से थोड़े ही लगाते हैं। बाप तो तुमको पढ़ाने आए, स्टूडेंट कभी टीचर को भांकी पहनते हैं क्या? एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं ना, तुम शरीरधारी, हम अशरीरी, ऊपर में रहने वाले। कहते हो ना बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम पतित हो ना, फिर मेरे को भांकी कैसे पहन सकते? प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते हैं। जब एकदम पावन बन जाएंगे, पिछाड़ी में फिर याद में भी रहेंगे, टीचर गुरु को भी याद करेंगे। अभी तो छीछी बनकर गिर पड़ते, और ही 100 गुना दंड पड़ जाता। यह तो बीच में दलाल के रूप में मिला, उनको याद करना है। बाबा कहते मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ, फिर मैं कहाँ भाकी पहन सकता हूँ? तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो, मैं उनको कैसे भाकी पहनूं? बाप तो कहते बच्चे तुम एक बाप को याद करो, प्यार करो, याद से ही पावर मिलती है। दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं है, उनको सुख धाम कहा जाता। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है। जानवर भी दुखी होते, वहां तो जानवर भी आपस में प्रेम से रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा कैसे फिरता है। वह सर्व का सदगति दाता, सबको सुख देने वाला है। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वह लोग कहते अल्लाह, वह कहते गॉड, गॉड फादर भी कहते हैं। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती, इतना दुख नहीं उठाते। तो अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को इस भ्रुकुटी में देखते हो। जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ, वह तो बाजू में बैठा है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। मैं इनके बाजू में बैठा, यह भी समझता हमारे बाजू में बाबा बैठे हैं। तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते हैं, बाप और दादा की आत्मा को देखते। यह बाप भी है, टीचर भी है, तो सामने देखना होता है ना। तो मैं बाबा को देखता हूँ, बाप समझाते हैं यह क्लास कॉमन नहीं है जो आंखें बंद करके बैठे। स्कूल में कभी कोई आंख बंद करके बैठते हैं क्या? और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता। भल गीता बैठ सुनाते, परंतु उनको स्कूल नहीं कहा जाता। वह कोई बाप थोड़े है जिसको देखे। कोई कोई शिव के भक्त होते तो शिव को ही याद करते,
कान से कथा सुनते रहते। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को ही याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि होता नहीं है, यहाँ होता। यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है। आमदनी में कभी उबासी आ नहीं सकती। धन मिलता है ना तो खुशी होती है, गम की निशानी है उबासी। बीमार होगा, देवाला निकला होगा तो उबासी आती रहेगी। पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। बाबा व्यापारी भी है, रात को स्टीमर आते थे, रात को जागना पड़ता था। कोई कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए ही खुला रहता है। बाबा भी कहते प्रदर्शनी आदि फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएंगी, पर्दे नशीन भी आएंगी। सतयुग में पर्दा आदि होता नहीं है, ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, यह खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पार्ट नूधा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात नहीं। बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही बीती का चिंतन नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, यह क्लास कॉमन नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना। टीचर को सामने देखना, उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी गम दुख की निशानी है। वरदान है संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक है स्वयं से संतुष्ट, दूसरा है बाप से संतुष्ट, तीसरा है लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। स्लोगन है स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। ओम शांति।